क्या हाल चाल है आप लोगों का। कुछ महीनों के बाद आपसे जुड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ जेन जी से, जनरेशन जेड। वो युवा साथी या वो जनरेशन जो एक्स वाई जेड इस तरह सिस्टमेटिकली हमारा आगे बढ़ा, और एक्स के जो बाद जनरेशन एक्स के बाद जो आया और जनरेशन अल्फ़ा के पहले, उसको हम लोग जेन जी कहते हैं। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि 1996-97 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है और 12-13 तक, वो उस ड्यूरेशन के बच्चे, उस जनरेशन के युवा जनरेशन जेड में आते हैं, जेन जी जिसको हम लोग कहते हैं। ये वो पीढ़ी है जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है, डिजिटल वर्ल्ड पर आधारित है। ये वो पीढ़ी है जो खुद में स्वतंत्र रहना चाहती है। ये वो पीढ़ी है जो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है। ये वो पीढ़ी है जो हर हाल में जीतना चाहती है। ये वो पीढ़ी है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। जनरेशन जेड, जेन जी वो पीढ़ी है, यदि किसी को दिल में बसा ले तो उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाती है, और यदि कोई दिल से उतर जाए तो उसको हराने में, उसको गिराने में, उसको कुचलने में किसी भी हद तक जा सकती है। जेन जी वो पीढ़ी है जो ऊंच नीच, अमीर गरीब, जातिवाद, भेदभाव से परे है, अपने लक्ष्य के समर्पित, अपने देश को ऊपर उठाने के लिए हर कदम तक जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में, जैसे आपको याद होगा, नेपाल का आंदोलन, पूरी दुनिया ने उनका क्रेज देखा, जेन जी की ताकत को देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा सरकार का जो कदम था कि जो उन्होंने नेटवर्क को बंद कर दिया गया कुछ क्षेत्र में, और वो एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े रूप में आ गई कि पूरे सरकार को उखाड़ फेंका गया। तो वो जेन जी की ताकत थी। नेपाल में आपने, पूरी दुनिया ने उसके जेन जी की ताकत को देखा। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो भारत में जेन जी का क्रेज आप लोग कुछ महीनों से सारी दुनिया देख रही है कि शायद ही इतिहास में कभी ऐसा हो कि गैर राजनीतिक आंदोलन हुए और सरकार को वहां झुकना पड़ा। पहली बार, आई थिंक इतिहास में पहली बार होगा कि ये जो गैर राजनीतिक आंदोलन हुआ जेन जी के द्वारा और सरकार को झुकना पड़ा, शिक्षा मंत्री जो भारत के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, ये शायद जेन जी की ताकत थी। तो प्यारे युवा साथियों, अभी देखिए 2-4 दिन पहले की बात कर लेते हैं। जेन जी के आंदोलन हुए झारखंड में, जो जेपीएससी की परीक्षा, सीजीएल की परीक्षा, जो भी स्टेट लेवल की परीक्षाएं थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सामने आकर के आना पड़ा और जो भी एग्जाम था उनको कैंसिल करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये हमारे जेन जी की ताकत है। हमारा भारत अभी 2-4 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत हमारा 80वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा था। 80वें वर्ष के आज़ादी को पूरा देश उल्लास और उमंग के साथ सेलिब्रेट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो जेन जी है, पूर्ण रूप से आज़ाद भारत में इन्होंने जन्म लिया, हम लोगों ने जन्म लिया, और इस स्वतंत्र भारत में हम लोग सांस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस आज़ादी और जो स्वतंत्रता वर्ड है, इसकी सार्थकता क्या है, हमको इस जेन जी को समझना होगा। हम यदि कुछ भी सरकार में या हमारे देश में हो रही है, घटनाएं हो रही है, आप भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं, आप पेपर लीक के मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, आप जाम की समस्याओं पर आवाज़ उठाते हैं, कहीं भी कूड़ा कचरा फेंका हुआ है उसकी मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं। मैं मानता हूँ प्यारे युवा साथियों, मैं मानता हूँ कि इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है, इसके लिए सांसद विधायक जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए केवल सरकारें ही जिम्मेदार है, ये गलत है। भारत की जो 150 करोड़ की आबादी है, वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो सारे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं ना कहीं भारत के उन 150 करोड़ लोगों को अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी भारत के प्रति, भारत के विकास के लिए, भारत को एक बेहतर, स्वच्छ, स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए जो 150 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी और भागीदारी है, उनको समझना होगा।
हम केवल उंगली उठाने से आगे नहीं बढ़ सकते। मैं मानता हूँ सारे लोग, सरकार है, सिस्टम है, उनकी वो जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। इन आज़ादी वर्ड की तभी सार्थकता सिद्ध होगी, आज़ादी वर्ड की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम अपनी उन चीज़ों को हम समझेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत एक बेहतर राष्ट्र बनाने की ओर जा रहा है, तो हम अपना योगदान दें, अपना ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, ईमानदारी से रूल्स को पालन करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि हर कीमत पर, हर हद तक हम लोग किसी चीज को पाने के लिए चले जाते हैं, यही जैन जी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है जो पेपर लीक हो या घटनाएं कुछ हो रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप पर हमें लगाना होगा। हमें अब ईमानदारी दिखानी होगी, मेहनत करना होगा, सफलता पाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। ट्राई टू बी ऑनेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होनी है। और तो चलिए हम लोग सब मिलकर के एक बेहतर राष्ट्र, एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बनाते हैं, जहां पर हर बच्चे शिक्षित हों, कोई भी गरीब घर का बच्चा भी हो भूखा ना सोए, किसान समृद्ध हो, हमें अपनी संस्कृति सभ्यता पर गर्व हो, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व हो और हमें अपने जैन जी होने पर गर्व हो। थैंक यू।